everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adam. So here we have taken class 8th chapter, that is sound, and I have already uploaded 2 videos on this chapter. So I hope you all have watched those videos. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो I will share the link in the description box. So have a look of those things. ठीक है. So basically अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का मतलब बेसिकली क्या है कि आपके मतलब साउंड किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब किस टाइप की है, सॉरी ठीक है, किस टाइप की साउंड है, मोटी है, पतली है, तीखी है, कैसी है. ठीक है. तो इस तरीके से तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है लाउडनेस. लाउडनेस का मतलब है दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट इज़ द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड. डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि साउंड कितना ज़्यादा लाउड है या कितना ज़्यादा फेंट है, मतलब कितना ज़्यादा फीबल है. फीबल का मतलब कितनी तेज़ आवाज़ है या कितनी धीमी आवाज़ है, मतलब कितनी धीमी फीबल. तो लाउडनेस जो होती है ना, तो उससे वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे. एम्पलीट्यूड हम लोगों ने पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था कि इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. जैसे ये मेन पोजीशन है तो पार्टिकल्स का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कितना ज़्यादा मेन पोजीशन से एलिवेशन या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, कितना उनका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर जो हमारा लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है. ठीक है. ठीक है. तो अगर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उतनी ही तेज़ साउंड रहेगा, उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस रहेगी साउंड की. लेकिन जितना कम डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतनी ही फीबल या उतनी ही फेंट आवाज़ रहेगी. ठीक है. ये समझ में आपको, उतना ही फेंट या उतनी फीबल आवाज़ रहेगी. ठीक है. तो जो वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस लाउड साउंड्स एंड वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड या फीबल साउंड यू कैन से. ठीक है. तो वही यहाँ पे चीज़ बताई गई है. ठीक. अब यहाँ पर वही एक्टिविटी करके दिखा दी गई है कि 2 स्केल लिया गया है. ठीक है. एक थोड़ा सा ये आगे, ये थोड़ा सा बीच में करके एज पे दोनों ही रखे गए हैं. एक थोड़ा आगे लिया गया है, एक थोड़ा सा पीछे, मतलब रखा गया है इस तरीके से कि ठीक है, इस तरीके से रखा गया है. तो आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको फ्लिक करना है. ठीक है. अब इसको स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ. आप देखेंगे कि ये क्या करेगी, ये फ्लिक करना स्टार्ट करेगी. ठीक है. जो आपकी स्केल रहेगी, एजेस पे आपने स्केल रखे हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप इसको जैसे ही मतलब आप इसको जैसे ही इसके ऊपर हाथ लगाएंगे, थोड़ा नीचे करके फोर्स करके नीचे करेंगे, तो ये ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे. तो ये वाइब्रेशन में आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट साउंड निकल के आएगी. क्यों? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, एम्पलीट्यूड लो है. ठीक है. एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड लो है. लेकिन इसी जगह पे आप देखेंगे, मतलब इसका मतलब लो एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट कम है. ठीक है. इसी जगह पे अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, तो आप सेकंड वाले स्केल में आप देखेंगे, सेकंड वाले रूरल में आप देखेंगे कि आपने देखा कि जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच किया और मतलब उसको फ्लिक किया और वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो इसी में से थोड़ा लाउडर आवाज़ निकल के आएगी. इसका मतलब है कि जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है. समझ में आया. तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है. ठीक है. तो वही यहाँ पर बताया गया है कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पिच. पिच क्या है, पिच का मतलब होता है दिस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. इसमें आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मतलब यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट साउंड्स ऑफ अ सेम लाउडनेस. मतलब सेम लाउडनेस पे भी किस तरीके के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. तो अगर आप पिच की बात करें तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी, अगर हम कहते हैं तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द शिलनेस और डीपनेस ऑफ अ साउंड. मतलब ये बताता है, पिच ये बताती है कि कितनी तीखी या कितनी मोटी या डीप आवाज़ है. जैसे डीप का मतलब अब और ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी तो आपको समझ में आया ना. फ्रीक्वेंसी क्या, कि कितने नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड. तो दैट विल कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. जैसे कि अगर हम बात कर लें, और अगर हम देखिए, अगर हाई पिच है, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, और हाई पिच होगी तो श्रिल आवाज़ होगी. ठीक. जैसे एक मान लीजिए ये है,
ठीक है, एक ये आप देख सकते हैं वेव्स जा रही हैं और एक ये वेव्स जा रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप इसको आप काउंट कीजिए, ये पहला वेव हो गया, ये दो वेव, ये 3 वेव, ठीक, और 3 वेव, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। और ये मान लीजिए कि एक और बढ़ा देते हैं, ये 4 वेव, ठीक। ये आपकी 4 हर्ट्ज़ आ गए, ठीक है। ये 4 हर्ट्ज़ हो गए, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, 4 हर्ट्ज़ है। और यहाँ पर क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, और ये 2 हर्ट्ज़ है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब है हाई पिच है। क्या है, हाई पिच है। हाई पिच का मतलब श्रिल आवाज़, बहुत तीखी आवाज़ रहेगी, जो कि लेडीज़ की होती है, विमेंस की होती है, ठीक है। आप समझ में, और विमेन की होती है। लेडीज़ की आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है, तीखी होती है। लेकिन वहाँ पर जब हम मेन की बात करते हैं तो मेन की आवाज़ क्या होती है कि वो डीप होती है, मोटी होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इनकी आ रही है ना, 2 आ रही है। तो इसका मतलब है, मतलब अभी एज अ एग्जांपल हम लोगों ने लिया, मतलब कम है, मतलब 1 सेकेंड में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो कम है तो इसका मतलब है लेस फ्रीक्वेंसी, मतलब लो पिच। लो पिच का मतलब डीपनेस ऑफ द मतलब साउंड, ठीक है। इतना समझ में है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंस एंड वुमेन्स वॉइस। अगर हम मेंस और वुमेन्स की केवल आवाज़ सुन रहे हैं और हम उन्हें देख नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी हम पहचान सकते हैं कि ये किसी महिला की आवाज़ है या ये किसी भी जेंट्स की स्टाफ है, सॉरी जेंट्स की आवाज़ है। कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, ठीक है, उनकी आवाज़ बहुत तीखी रहती है लेडीज़ की, और जो जेंट्स रहेंगे उनकी जो आवाज़ रहेगी वो थोड़ी सी डीप रहती है। तो वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो सेम लाउडनेस इवन विदाउट सीइंग देम, दिस इज बिकॉज द मेन्स वॉइस एंड वुमेन्स वॉइस आफ्टर इन differ in pitch. A men's voice is flat having a low pitch, whereas women's voice is shrill having a high pitch. ठीक, वही चीज़ है। तो जो पिच होती है साउंड की, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। साउंड्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज सेट टू बी लो पिच, whereas साउंड्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज सेट टू बी व्हाट, हाई पिच। जो साउंड्स ऑफ हाई पिच होती हैं उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे वुमेन्स वॉइस, बजिंग ऑफ साउंड जो मॉस्किटो जो बजिंग करते रहते हैं, साउंड ऑफ फ्लूट एंड शिल वॉइस, ऑल द शिल वॉइसेस एंड साउंड्स। और जो जिनकी लो पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मेंस वॉइस, रोर ऑफ अ लायन जब लायन दहाड़ता है, एंड द बीटिंग ऑफ अ ड्रम को जब हम बीट कर रहे होते हैं तब भी, ठीक है। इसी तरीके से जो अलग अलग नोट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने देखा होगा या हारमोनियम पे आप लोगों ने प्ले किया होगा, तो इस तरीके के जो पहले ये ऑक्टेव होता है ना, सारे गामा पा वाला, तो ये पूरा का पूरा जो 7 नोट्स होते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, ठीक है। इंडियन म्यूज़िक में ये है ना, तो डिफरेंट साउंड्स होते हैं म्यूज़िकल स्केल्स के। तो ये सब नोट्स में आपको डिफरेंट साउंड्स देखने को मिलेंगे। सा में अलग रहेगा, रे में अलग रहेगा, गा में अलग रहेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको इससे ये पता लग सकता है, ठीक। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे अगर बहुत तेज़ मॉस्किटो के विंग्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हाई पिच होगी वहाँ पर, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो दे हैव अ वेरी हाई स्पीड। या साउंड विसल, जो बहुत तेज़ अगर सीटी की आवाज़ होती है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा हाई पिच होती है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेट्स विद अ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिकॉज इट वाइब्रेट्स विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जो जेट प्लेन्स होते हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी, उनकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक है, काफ़ी वो ऊपर रहते हैं तब भी, ठीक। इसी तरीके से अब ये डिपेंड कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स के बारे में बताया गया है। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है थिकनेस या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, कितनी बड़ी लेंथ है या कितनी टाइट है। मतलब कभी कभार आप देखते होंगे ना, किसी चीज़ को बहुत हम हाँ तबला बजा रहे होते हैं या गिटार या सितार, तो हम पहले उसकी स्ट्रिंग चेक करते हैं, अच्छा कितना टाइट है, कितनी लेंथ है या कितना थिक है, क्योंकि आवाज़ अलग अलग उसकी आवाज़ निकलती है। तो यहीं पर वहाँ पर बताई गई है कि अ थिन स्ट्रिंग हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन अ थिक स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ एंड मटीरियल, ठीक। उसी जगह पे शॉर्ट स्ट्रिंग जो होंगी दे हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन किससे, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ सेम मटीरियल एंड थिकनेस। थर्ड हमारा क्या है कि द ग्रेटर ऑफ द टाइटनेस, जितना ज़्यादा टाइट रहेगी स्ट्रिंग की उतनी ज़्यादा हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इट प्रोड्यूसेस। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है और इस एक्सपेरिमेंट में भी वही करके बताया गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन एयर कॉलम, ऑन एन एयर कॉलम, जैसे मान लीजिए कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे डिपेंड करती, मतलब फ्रीक्वेंसी उस पर भी डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। जैसे अगर शॉर्ट एयर कॉलम जो होंगे दे विल प्रोड्यूस शिल नोट्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। लेकिन जिनके एयर कॉलम मोटे रहेंगे, मतलब अगर बहुत मान लीजिए ये बांसुरी है, सपोज ये बांसुरी है, या कोई भी एक वुडन सा आप सिलेंडर, आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पर बहुत ही मोटे मोटे एयर कॉलम्स हैं, तो आप वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही डल नोट रहेगी, ठीक है, लो नोट रहेगी, लो फ्रीक्वेंसी रहेगी। लेकिन इसी जगह पे अगर बहुत ही छोटा सा एक एयर कॉलम रहेगा, शॉर्ट एयर कॉलम रहेगा, तो वहाँ पर क्या रहेगी, शिलनेस ज़्यादा रहेगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ आवाज़, शिल आवाज़ निकलेगी। लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा एयर कॉलम होगा उतना ही ज़्यादा लो या डल आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो जो बताया गया है। ओके, तो ये जाइलोफोन का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ऐसे ABCD करके नोट्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप टैप करते हो तो फिर यू विल फाइंड आउट कि बहुत अलग अलग डिफरेंट आपको नोट सुनाई देंगे। इन द सेम वे जल तरंग में भी यही होता है। देखिए कि कम पानी है, ज़्यादा पानी है, फिर धीरे धीरे पानी किस तरीके से भरता चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी का जितना पानी भरा होगा तो उस हिसाब से जो, क्योंकि एयर कॉलम मैंने क्या कहा था, एयर कॉलम जिसमें अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो उसमें बहुत ही क्या रहेगी, थोड़ी सी डल आवाज़ रहेगी। लेकिन जिसमें एयर कॉलम थोड़े से कम रहेंगे, मतलब अगर एयर कॉलम कम है तो शिल आवाज़ निकलेगी, लेकिन एयर कॉलम अगर ज़्यादा है, मोटे हैं, तो उसमें से बहुत डल आवाज़ निकलती है ना। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। तो डिफरेंट है, तो एयर कॉलम जिस तरीके से रहेगी उस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी रहेगी साउंड की वो डिपेंड करती है किस पे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे। तो डिफरेंट आपको आवाज़ देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। जो स्ट्रॉ होती है ना, जो आप स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हो, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ड्रिंकिंग ऑफ अ स्ट्रॉ, एंड आपने एक सीज़र ले लिया और एक स्ट्रॉ ले लिया, आपने एक तरफ से उसको कट कर लिया, ठीक है, एक तरफ से आपने उसको कट वन एंड ऑफ दिस एंड ब्लो। अब आप ब्लो करिए शट, ठीक है, आप ब्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि द कट एंड शुड नॉट गेट, उसको लेकिन गीला नहीं होने देना है, ठीक है। तो कट ऑफ अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, ब्लो अगेन एंड सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो गो ऑन कटिंग, धीरे धीरे आप ब्लो करिए, फिर थोड़ा सा और काटिए, फिर ब्लो करिए, फिर थोड़ा सा उसकी लेंथ को थोड़ा थोड़ा घटाते चले जाना है। आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एयर कॉलम्स, लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहाँ पर भी, ठीक है, कि एयर कॉलम्स जितने ज़्यादा, मतलब आपके एयर कॉलम की लेंथ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना। तो जितना ज़्यादा शॉर्ट एयर कॉलम होगा उतना ही ज़्यादा श्रिल आवाज़ रहेगी, जितने ज़्यादा लॉन्ग एयर कॉलम रहेंगे उतना ही ज़्यादा डल आवाज़ रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। शॉर्ट एयर कॉलम प्रोड्यूसेस श्रिल नोट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, और जो लॉन्ग रहेंगे दे विल प्रोड्यूस डल नोट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से बांसुरी वगैरह में भी जो देखा होगा आप लोगों ने, एक तरफ वो जब बांसुरी बजा रहे होते हैं तो कभी यहाँ हाथ रखते हैं, कभी यहाँ, तो वो अलग अलग डिफरेंट आवाज़ निकल रही होती है अलग अलग कॉलम से। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट लाइक जल तरंग इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट वर्क भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है कि दे आर बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। शॉर्ट एयर कॉलम शिलनेस, लॉन्ग एयर कॉलम मतलब डल, ठीक। हाइयर, तो फिर द शॉर्टर एयर कॉलम द हाइयर द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब कि सेम पिच, मतलब क्वालिटी इज़ अ म्यूज़िकल साउंड विच इज, मतलब कोई ज़रूरी नहीं इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूज़िकल साउंड। देखिए अगर आप बहुत भीड़ में हो, ठीक है, तो आप कैसे पहचान लेते हो कि अच्छा ये किसी बस की आवाज़ है,
ठीक है, बहुत भीड़ में हो आप, कैसे आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये किसी स्कूटर की आवाज़ है, या किसी बाइक की आवाज़ है, या ये तो साइकिल की आवाज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप ये कैसे पहचान लेते हो, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच और सेम लाउडनेस, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी कैसी, क्वालिटी का मतलब है कि वेव पैटर्न डिफरेंट हो तो लाउडनेस और पिच डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, ठीक है। वेव पैटर्न डिफरेंट होते हैं उनके, ठीक है, तो हम पता लगा पाते हैं, ठीक। इसी तरीके से जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि ये तबला है, ये हारमोनियम है, ये गिटार है, वो भी हम इसी तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स और नोट प्रोड्यूस बाय द फ्लूइड एंड अ वायलिन इवन विदाउट सीइंग देम, अगर हम नहीं देख रहे हैं तब भी हम फ्लूट और वायलिन के बीच में हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये फ्लूट है या ये वायलिन बज रहा है। दिस इज़ बिकॉज द साउंड प्रोड्यूसेस बाय अ फ्लूट एंड वायलिन इज़ डिफरेंट इन क्वालिटी, इनकी क्वालिटी डिफरेंट है, इनका वेव पैटर्न अलग है, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं। और साउंड क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, साउंड क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस बाय द साउंड्स, ठीक है, एंड द मटेरियल ऑफ विच पार्ट इज़ मेड, किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे अगर हम तबले की बात करें तो वो देखिए एनिमल्स की स्किन से बना होता है, एंड द पार्टिकल और किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटिंग पार्ट, ठीक है, जो पार्ट वाइब्रेट कर रहा है जो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, उस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं वीणा की, सम क्वाइट साउंड क्वाइट अनलाइक, मतलब इस तरीके से जो आपकी वीणा की रहेंगी और फ्लूइड की रहेंगी और गिटार की रहेंगी, दे ऑल विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो अनलाइक द वाइब्रेटिंग एयर इनसाइड अ फ्लूइड और द वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड स्किन ऑन तबला, ओके। हाँ, जैसे यहाँ पर वही बहुत अच्छी से एग्जांपल है कि आप किसी मेल या इसमें आप देख सकते हैं ना, सिंगर्स हैं, तो सिंगर्स की आवाज़ भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, द साउंड्स ऑफ और नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूइड, वायलिन, पियानो, हारमोनियम और क्लैरिनेट, सितार, तानपुरा, ट्रम्पेट एक्सेट्रा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय देयर क्वालिटी, ठीक है। इवन दे आर ऑफ द सेम पिच, उनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तब भी हम उन्हें क्वालिटी के बेसिस पे हम उन्हें डिस्टिंग्विश करके बता सकते हैं ना। सिमिलरली साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट सिंगर्स जो लोग गाते हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, दलेर मेहंदी साहब हो गए, ठीक है, आशा भोसले मैम हो गए, तो ये सारे सिंगर्स हैं, ठीक है। हम इनकी आवाज़ सुन के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट क्वालिटी, ठीक है। तो वी कैन इवन रिकॉग्नाइज अ पर्सन, हम इवन मान लीजिए बिना हम अगर किसी की रोज़ आवाज़ सुन रहे हैं और हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारे इस रिलेटिव की आवाज़ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, आप उनको नहीं भी देख रहे हो तो आप आप उनकी आवाज़ से पहचान जाओगे, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिक क्वालिटी ऑफ, उनकी क्वालिटी अलग है, यूनिक है, ठीक है, उस पर। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताया गया है। सो यू ऑल कैन डू ऑल दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छा सा एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी सी है, आप इसे अपनी स्कूल में करके देख सकते हैं। दिस इज़ अ जार, ठीक है, ये यहाँ पे एक जाल लिया गया है और ये इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक बेल, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और नीचे एक वैक्यूम पंप है, ठीक है। तो ये ग्लास जार है, आप देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये बैटरी से, मतलब आपने बैटरी लगाई है, आपने स्विच ऑन किया या पुश किया स्विच को, तो आप देखेंगे कि ये बेल बजने लगेगी, ठीक है, बेल रिंग करने लगेगी, ठीक है, बेल रिंग करना स्टार्ट की, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस वैक्यूम पंप से, वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम का मतलब क्या, जहाँ पर एयर भी ना हो, धीरे धीरे ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, जितनी भी एयर इसके अंदर है वो सारी की सारी बाहर निकाल लेगा, सारी बाहर जब निकालने लगेगा तो धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं बचेगी, बिल्कुल भी एयर नहीं बचेगी। तो आप देखेंगे कि आपने स्विच ऑन ही रखा है, ठीक है, आपने स्विच ऑन ही रखा है, लेकिन आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। सो यू विल तो आप नहीं सुन सकते हैं, क्यों, क्योंकि साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपागेट, ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट कैन ट्रैवल थ्रू एयर।
thus a material medium is necessary for the propagation of sound. इसी तरीके से यहाँ पर जो मून और या आउटर स्पेस में जो लोग जाते हैं, तो मून में हमें पता है ना कि वहाँ पर कोई एयर नहीं है, मून हैज़ नो एयर और एटमॉस्फेयर, वहाँ पर बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पर एम्प्टी है, सारी चीज़ एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है ऑन द सर्फेस ऑफ मून। इसीलिए जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ पर जो लोग जाते हैं, तो वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। अगर वो एक दूसरे बात करेंगे तो उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो साउंड कैन नॉट बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून टू कैरी आउट साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को कैरी करने के लिए वहाँ पर नहीं है, मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, सो देयर इज़ नो साउंड, देयर इज़ नो एयर, तो नो साउंड, ठीक है, कोई अदर गैसेस भी नहीं है। तो इन आउटर स्पेस टू कैरी आउट साउंड वेव्स, तो इट इज़ ऑल्सो वैक्यूम ड्यू टू साउंड कैन नॉट बी हर्ड इन आउटर स्पेसेस, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, जो लैंड पे मतलब जो मून पे लैंड कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने साथ एक वायरलेस रेडियो वेव्स लेकर के जाते हैं, ठीक है, ताकि वो उससे बात कर सकें। तो जो रेडियो वेव्स होते हैं दे कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम ऑल्सो, जो जो रेडियो वेव्स होते हैं दे कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम, सो दे कैन टॉक ईजिली। अदरवाइज़ वो ऐसे बोलते रह जाएंगे तो एक दूसरे को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे कैन नॉट टॉक डायरेक्टली टू वन एंड अदर ऑन मून बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन मून टू कैरी आउट द साउंड वेव्स, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछा गया था, इनसाइट में दिया गया है कि एक ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में एक फाइनलिस्ट खड़ी थी एंड वाज मेड टू स्टैंड इनसाइड द ग्लास रूम में खड़ी थी, एंड व्हेन वन अमंग्स देम आस्क्ड द क्वेश्चन, दिस इज सो बिकॉज द ग्लास रूम इज सो डिजाइंड इट कैन नॉट अलाउ एनी साउंड फ्रॉम आउटसाइड टू गेट इनसाइड। अच्छा, वी आर एबल टू सी पीपल स्टैंडिंग इनसाइड बट साउंड डज नॉट। मतलब कि इस तरीके से एक कंटेस्ट को खड़ा कर दिया गया था कि आप देख तो सकते हैं बट आप आवाज़ बाहर की नहीं सुन सकते हैं। तो इस तरीके से उस ग्लास को डिज़ाइन किया गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि जो साउंड जो है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर दिस टॉपिक, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एंड इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि साउंड किस में साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो, ठीक है। सो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो and see you in the next video. Don't go anywhere and stay tuned with us. Please, if you like my video, please don't forget to subscribe my channel. Please like my videos and share with your friends. Thank you.